एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? हमारी कंट्री की इंप्रूवमेंट। इन जनरल वर्ड्स में बोले प्रोग्रेस होने को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। जब जब हमारा विकास होता है, ग्रोथ होती है, उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। लेकिन इसमें जो ग्रोथ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कंट्री की क्वालिटी की होनी चाहिए, जिसमें हमारे कितने एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं? 3 एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट, उसके बाद क्या आता है? पॉलिटिकल एज वेल एज द सोशल। अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हमारा क्या आ जाता है? हमारा स्टेटस आ जाता है, हमारी इसमें क्या आता है? हमारी नेशनल इनकम, हमारी नेशनल इनकम इंडिया की कितनी है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, हमारी पर कैपिटा इनकम, हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है, हमारी कंट्री में जो पॉवर्टी के जो मेन हमारे जो इश्यूज आ जाते हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं। जैसे कि हमारे क्वालिटेटिव इश्यूज क्या होते हैं? हमारे कंट्री में पॉवर्टी हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। जितने भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट होता है उसको क्या है? वो इसमें टेक इनटू अकाउंट किए जाते हैं। अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या कहते हैं? हमारे जितने भी कंट्री जो चलती है वो किस पे चलती है? लॉ के बेस पे चलती है। लॉ को चलाने के उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ डेमोक्रेटिक पॉलिसीज होती हैं। क्या इन पॉलिसीज को, इन रूल्स को प्रॉपर वे से हम इंडिया में इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हमारी इकोनॉमिक में ये प्रॉपर वे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उसके बाद जो हमारी इंडिया है, कौन सी कंट्री है? हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में हमने सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव ने अपने बिहाफ पे नहीं सोचना होता। जितने भी डिसीजन लेने होते हैं वो कौन लेती है? पीपल के बिहाफ पे उनके क्या लेते हैं? रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं। क्या वो जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे चल रहे रूल्स रेगुलेशंस लॉ से प्रॉपरली सेटिस्फाइड है कि नहीं सेटिस्फाइड है? फिर उसके बाद आते हैं सोशल इन्वायरमेंट। अब सोशल इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है? हमारी सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गुड एजुकेशन, हमारी इंडिया में बेसिक नीड्स प्रॉपर्ली फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही। इनको जब हम एक टर्म में मानते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंट्री की क्वालिटी। हमारी कंट्री की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है कि नहीं, प्लस इनका हमारी इकोनॉमी में लॉन्ग लास्टिंग क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ये हमारा डेवलपमेंट है ये कौन सा एस्पेक्ट है? कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट है। कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक ही टॉपिक को टेक इनटू अकाउंट नहीं कर रहे, इनमें हम डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को एक साथ साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। प्लस ये कौन सा एस्पेक्ट है? इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिन मतलब एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। हर एक एस्पेक्ट का हर दूसरे एस्पेक्ट के पर क्या पड़ रहा है? इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि हमारा सेंटर में हमारी यहाँ पे क्या जाती है? डेवलपमेंट आ जाती है। एक तरफ हमारा कौन सा इन्वायरमेंट आ जाता है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। फिर हमारा क्या हो जाता है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद आता है सोशल इन्वायरमेंट, जिसका हमारी किस पे इफेक्ट पड़ता है? हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में। वो भी कौन सा इफेक्ट? हमारा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं? हम डेवलपमेंट बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट तो हमने समझ लिया क्या होता है, लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए हमें कौन कौन से जो गोल्स हैं वो रखने जरूरी होते हैं। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जो इंडिया में अलग अलग रीजन के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। ये तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं। हर एक कल्चर स्टेट का क्या होता है? डिफरेंट होता है। और हर एक रीजन में अलग अलग क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स होते हैं। इंडिविजुअल का क्या मतलब? पर्सन्स होते हैं जिनके अलग अलग क्या होते हैं? गोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तरफ हम सोच रहे फार्मर्स। अब फार्मर का मेन गोल क्या होता है? टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट so that they can gain maximum price for their product, ताकि उनको उनकी फसल भी अच्छी हो और उनको उनकी प्राइस क्या मिले? अच्छी मिले। दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन का क्या गोल होगा? टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट, उसको क्या मिल जाए? ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? प्रॉफिट मिले। एक तरफ हमारी उसमें क्या है? गर्ल्स को क्या होगी? उनकी रिस्पेक्ट हो और उनका भी स्टेटस एज रिगार्ड किनके हो? बॉयज के हो। जितने भी हमारे जेंडर बाइसनेस है उसको हम क्या कर दे? खत्म कर दे। एक और एग्जांपल ले सकते हैं वुमेन्स का क्या है? उनको सोशल सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। ऐसे ही जो डिफरेंट पर्संस हैं उनकी डिफरेंट क्या होते हैं? गोल्स होते हैं। अब ये अगर अलग अलग पर्संस के गोल्स भी होते हैं, कभी कभी ये क्या क्रिएट कर देते हैं? कंफ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं। कंफ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट्स हो जाते हैं। वो कैसे ऑपोजिट्स हो सकते हैं? अगर आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कई बार क्या होता है? जो चीज
एक ग्रुप के लिए अच्छी मानी जाती है तो दूसरी ग्रुप के लिए वो चीज अच्छी मानी नहीं जाती। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में सबसे बेस्ट एग्जांपल किसकी की दी हुई है, डैम कंस्ट्रक्शन की दी हुई है। हमें डैम कंस्ट्रक्शन, अब जितने भी डैम कंस्ट्रक्ट करती है गवर्नमेंट, एक इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, हमारी 3 पार्टीज क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। एक तरफ हमारे क्या जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाते हैं। अब ये इंडस्ट्रियलिस्ट कौन होते हैं, जिन्होंने डैम्स की क्या करनी होती है, कंस्ट्रक्शन करनी होती है। दूसरी तरफ क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट का मेन रोल क्या होता है, उसने डैम्स का किसी पर्सन को प्रोजेक्ट देना होता है और उसने ये इंप्लीमेंट किस जगह पे करे। थर्ड पर्सन क्या होते हैं, जिस एरिया में ये डैम्स बनाए जाते हैं, कभी कभी ये ट्राइबल एरियाज में भी बनाए जाते हैं। अब इंडस्ट्रीज ने क्या करना होता है, ज्यादा से ज्यादा डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाए जिनके साथ ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोड्यूस की जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए। दूसरी तरफ ट्राइबल्स, जितने जिस विलेज में ये डैम्स कंस्ट्रक्ट करने जाते हैं वो इनके क्या होते हैं, ओपोजिशन पार्टी में होती है। क्यों ओपोजिशन पार्टीज में होते हैं, अगर उस जगह पे डैम्स बना दिए जाएंगे तो उनका जो फॉरेस्ट है उसको भी काटना पड़ेगा, उनको अपने घर भी छोड़ने पड़ेंगे, तो उनकी लिवलीहुड पे इसका क्या बनेगा, एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा। उनकी रोजी रोटी का फॉरेस्ट है वो क्लीन अप करके अपना वुड लेके आते हैं, क्योंकि वो थोड़े से बैकवर्ड पर्सन होते हैं। वो आज भी अपने खाने पीने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, फ्यूल पे डिपेंड करते हैं। तो उनके जंगलों को, वैसे भी जंगलों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो बोलते हैं दे दिया था, ये हमारे पूर्वज होते हैं, इनको हम काटने नहीं देंगे। तो इसका एग्जांपल्स आपको चिक्कू मूवमेंट वगैरह जो हमारे 8th या 7th क्लास में है, वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन अब गवर्नमेंट, इन दोनों में क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इस कन्फ्लिक्ट्सों को दूर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की। नेटो डिसीजन किसने लेना है, क्योंकि एक चीज, एक एस्पेक्ट के लिए हमारी नॉर्मल पब्लिक के लिए ये क्या है, एज ए बेनिफिट्स है। दूसरी तरफ इसका ट्राइबल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो गवर्नमेंट इन गोल्स में कैसे डिसीजन लेती है, तो गवर्नमेंट इनको सॉर्ट आउट करने के लिए किस कंसेप्ट को लेके आती है, सोशल वेलफेयर को टेक इनटू अकाउंट करती है कि अगर सोशल वेलफेयर हो रहा है, दोनों ग्रुप्स में किसका ज्यादा हो रहा है। अगर ज्यादा से ज्यादा डैम कंस्ट्रक्ट होंगे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो लोगों के घर में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, इससे सोशल वेलफेयर ज्यादा होगा। एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल गया जाएगा। अगर दूसरी तरफ ट्राइबल्स को देखो, स्टार्टिंग में ट्राइबल्स इनको एक्सेप्ट करने में उनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे उनको जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो वो भी चीज इनकी क्या करेंगे, फेवर में करेंगे। तो हमारे डेवलपमेंट गोल्स के, इट मींस हमारे पास 2 मेन क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। फर्स्ट फीचर क्या है, डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग पर्संस के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे किसकी एग्जांपल ली थी, फार्मर्स की एग्जांपल ली थी, एक बिजनेसमैन की एग्जांपल ली थी, एक गर्ल की एग्जांपल ली थी। एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, कोई चीज, कोई एक डेवलपमेंट एक के लिए क्या होती है, अच्छी होती है, इट मे नॉट बी फॉर अदर्स, वो दूसरे ग्रुप के लिए अच्छी नहीं होती। इट मे कंफ्लिक्टिंग, वो क्या क्रिएट करती है, कंफ्लिक्ट क्रिएट करती है। एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स, एक के लिए वो अच्छी होती है, दूसरे के वो क्या क्रिएट करती है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। तो इस केस में कौन आती है, गवर्नमेंट रोल आती है। गवर्नमेंट इनमें क्या लेके आती है, बैलेंस क्रिएट करती है। किसकी हेल्प से, सोशल वेलफेयर की एग्जांपल हेल्प से करती है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्राइबल्स की। थर्ड हमारा है इनकम, छोटा टॉपिक है, इनकम एंड अदर गोल्स। अब हम काम किसके लिए करते हैं, अलग अलग पर्सन, बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए करता है, एक जो लेबर है उसको किसके साथ मतलब होता है, अपनी वेजेस के साथ मतलब होता है, एक एम्प्लॉय को किसके साथ मतलब होता है, अपनी सैलरी के साथ मतलब होता है। अल्टीमेटली हर किसी पर्सन को क्या मिलनी चाहिए, इनकम मिलनी चाहिए। तो हमारे इस डेवलपमेंट के हमारे मेनली 2 जो होते हैं गोल्स होते हैं, एक होते हैं मटेरियल गोल्स, एक होते हैं नॉन मटेरियल गोल्स। नाम से हमें क्लियर होता है, इकोनॉमिक्स की टर्म में मटेरियल चीजें वो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी की टर्म्स में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और नॉन मटेरियल गोल्स कौन से होते हैं, जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। इसमें क्या आती है, हमारी फ्रीडम आ जाती है, हमारी सिक्योरिटी आ जाती है, रिस्पेक्ट आ जाती है, हमारी पेशेंस भी आ जाती है। अब क्या होता है, अगर हम वैसे देखें ऑन द अदर हैंड, नॉर्मल सेंस में हम क्या बोलते हैं, उस पर्सन की इनकम अच्छी है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलपमेंट क्या होगी, अच्छी होगी। लेकिन हमारी इकोनॉमिक्स में हम मटेरियल गोल्स को तो ध्यान में रखते हैं, हम नॉन मटेरियल गोल्स को भी टेक इनटू अकाउंट करते हैं। इसकी एक एग्जांपल के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमें जॉब मिली,
क्या बोलते हैं, दो जगह पे जॉब्स क्या हुई है, ऑफर हुई है। एक पर्सन को अपने घर के बिल्कुल पास ऑफर हुई है, वो कहाँ पे रहता है, चंडीगढ़ में रहता है, और वहां पे उसकी जो सैलरी है वो भी थोड़ी सी कम है, बट जो उसकी जॉब है वो किस बेसिस की है, रेगुलर बेसिस की है। ऑन द अदर हैंड एक पर्सन को दिल्ली में, दो ऑप्शन है, दिल्ली में जो जॉब ऑफर हुई है उसकी सैलरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो जॉब किस पर्पस के लिए है, टेम्परेरी बेसिस पे है। जो उसको ऑफर हुई है वो किस टाइम पे बेसिस हुई है, 6 to 7 मंथ्स के लिए बेसिस हुई है। अब इस केस में अगर तो वो अपना मटेरियल एस्पेक्ट देखे तो उसके लिए कौन सी जॉब बेटर है, दिल्ली वाली जॉब बेटर है, क्योंकि इससे उसको क्या मिल रही है, सैलरी इंक्रीज हो रही है, जो कि कौन सी टर्म है, हमारी मटेरियल टर्म है। लेकिन हम अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें, अगर हम नॉन मटेरियल चीजें देखें, चाहे उसकी सैलरी वहां पे अच्छी है लेकिन उसकी जॉब में कोई भी रेगुलरिटी नहीं है, वो जॉब किस नेचर की है, टेम्परेरी बेसिस की है, मतलब जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक तो वो अगर वो चंडीगढ़ में जॉब करेगा तो अपनी फैमिली के पास भी रहेगा, प्लस उसकी जॉब क्या है, रेगुलर बेसिस की, उसको सो इनकम ऑफ जो उसका सोर्स है वो किस नेचर का, नेचुरल नेचर का, वो उसके पास आ ही जाएगा। लेकिन वो दिल्ली चला जाएगा तो एक तो अपनी फैमिली से दूर होगा, फैमिली का लव, फैमिली का अफेक्शन, बच्चों का, वो उनसे दूर रहेगा, प्लस उसकी जॉब की कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सोशल सिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि वो टेम्परेरी बेसिस की। अगर कोई जॉब हमारी सोशल सिक्योरिटीज की होती है उनमें सिर्फ हमें रेगुलरिटी नहीं मिलती, उसमें हमें और भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। कैसे बेनिफिट्स, हमारी सिक्योरिटी होती है, हमारी रिस्पेक्ट होती है, हमारी वेलबींगनेस होती है। तो ये हम इस एग्जांपल से ये समझ सकते हैं कि हमें मटेरियल के साथ साथ नॉन मटेरियल फैक्टर्स को क्या देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब एक वुमन है, अब वुमन को किसी इंडस्ट्री में जॉब मिल रही है लेकिन इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रॉपर टाइमिंग नहीं है, शाम के 5 बजे तक चाहे इंडस्ट्री में काम करने के लिए उसके पास टाइम उसको ज्यादा मिल रहा है काम करने के लिए, एक तो उसको शाम के 5 बजे तक रहना पड़ेगा, चाहे उसकी सैलरी ज्यादा है, लेकिन अगर वो ही जॉब किसी स्कूल में जाके करेगी अपना टाइम भी घर पे आएगी, चाहे उसकी सैलरी कम है, अपनी फैमिली को टाइम दे पाएगी, अपने बच्चों को टाइम दे पाएगी। तो इसीलिए हमें मटेरियल और नॉन मटेरियल गोल्स दोनों को क्या रखना चाहिए, टेक इनटू अकाउंट करना चाहिए। फिर है नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, डेवलपमेंट के बारे में, और यहाँ पे क्या नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल मतलब हमें नेशन के लेवल पे, हमारी इकोनॉमी के लेवल पे, पूरी इंडिया के लेवल पे। अब जैसे जैसे हमारी इंडिविजुअल, अब जो एक कंट्री है, कंट्री किससे बनती है, सिटीज से बनती है। अब सिटीज किससे बनते हैं, हमारे स्टेट से बनते हैं, स्टेट्स में अलग अलग क्या जाते हैं, रीजन आ जाते हैं, या अलग अलग टाउन्स आ जाते हैं, और इन टाउन में क्या मिलते हैं, इंडिविजुअल्स मिलते हैं। इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन। अगर हमारे इंडिविजुअल गोल्स अलग अलग हैं, वैसे हमारे रीजन के गोल अलग होंगे, वैसे हमारे स्टेट्स के गोल अलग होंगे, वैसे हमारे कंट्री के अलग होंगे, वैसे ही हमारे नेशन के गोल्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एक नेशन का गोल क्या होगा, डिफरेंट होगा, दूसरी नेशन का क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज ठीक मानी जाएगी, जैसे कि डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं वैसे ही नेशनल डेवलपमेंट गोल्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि इसकी बेस्ट एग्जांपल है, हमारे पास हम 3 कंट्रीज की बात कर रहे थे, एक हमारे पास क्या है, इंडिया, एक हमारे पास क्या है, चाइना, और एक हमारे पास क्या है, यूएसए। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अभी हम बात करते हैं एक सिंपल टर्म्स में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या रहता है, हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अगर हम चाइना को देखें, चाइना अपने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को तो ध्यान में रखता ही रखता है, लेकिन उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है, वुमेन्स को दी जा रही है, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट को, जिसमें वुमेन्स की रिस्पेक्ट, वुमेन की जेंडर बायनेस, उसकी फ्रीडम, उसको क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। अब देखो डिफरेंट गोल्स हो गए, इंडिया के जो गोल्स है डिफरेंट है, उनमें वुमेन की एम्पावरमेंट की कहीं भी बात नहीं की गई, लेकिन चाइना में क्या किया है, वुमेन की एम्पावरमेंट की बात की गई है। अगर हम यूएसए को देखें तो उसने क्या किया है, दे डजंट टेक इनटू अकाउंट ओनली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दे जस्ट स्ट्रेस अपॉन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एक छोटा सा क्या है, पार्ट है। उसके साथ सोशल इन्वायरमेंट एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को उसने क्या रखा है, टेक इनटू अकाउंट किया है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं जो नेशनल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो अलग अलग नेशंस के लिए क्या डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्वेश्चन कैसे अराइज होता है, कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है।
और कौन सी कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज में से मानी जाती है। अब कौन सा मेजर उठाएं, हर किसी का गोल्स अलग हैं, हर किसी के इंटरेस्ट अलग हैं, तो कंपैरिजन करें तो करें कैसे। इसका जो अलग अलग ये जो कंपैरिजन होता है वे अलग अलग एट्रीब्यूट्स में डिफरेंट किया जाता है। उसका जो सबसे बेस्ट एट्रीब्यूट है वो कौन सा है, एवरेज इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इसमें इनकम की बजाय हमने किसको टेक इनटू अकाउंट किया है, एवरेज इनकम को टेक इनटू अकाउंट किया है। सबसे पहले तो हमारा ये क्वेश्चन है कि एवरेज इनकम होती क्या है। एवरेज इनकम का एवरेज निकाल लो, उसको क्या बोल देंगे, एवरेज इनकम। नहीं, एक यहाँ पे पर पर्सन इनकम की बात की है, एक पर्सन की कितनी इनकम है उसको हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। हम टोटल इनकम के साथ कभी भी कंट्री की डेवलपमेंट को डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम देखें हमारे जो पॉपुलेशन के साथ हमारे इंडिया की पहले को के कौन सा था, चाइना नंबर 1 पे था, लेकिन एज रिगार्ड द पॉपुलेशन अब सबसे ज्यादा नंबर 1 पे कौन सी कंट्री मानी जाती है, हमारी इंडिया की कंट्री मानी जाती है। दूसरे नंबर पे किसका नाम आता है, चाइना का नाम आ जाता है। अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हमारी इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसका मतलब टोटल इनकम भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सपोज एक छोटा सा अपनी तरफ से देख लेते हैं, एक आर्बिट्रेरी फिगर लेते हैं हम एक एग्जांपल के साथ। अगर पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सपोज करो 2 कंट्रीज है, एक कंट्री है ए, दूसरी कंट्री हमारे पास क्या है, बी। ए कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, ये एक आर्बिट्रेरी फिगर है। दूसरी तरफ बी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, 20 पॉपुलेशन करोड़ की। अब जितने ज्यादा पॉपुलेशन होगी, क्योंकि फिर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतने लोग ज्यादा करेंगे काम, उतने ज्यादा करेंगे तो इनकम भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सपोज करो जो ए कंट्री है वो टोटल कितनी इनकम जनरेट करती है, दैट इज 50 मिलियन, और जो बी कंट्री है वो कितनी इनकम जनरेट करती है, दैट नोट्स टू बी 60 मिलियन। अगर हम एक तरफ एस्पेक्ट पिक्चर को लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, बी कंट्री इज द बेस्ट, क्योंकि उसकी इनकम क्या है, ज्यादा है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है। इसलिए कभी भी इनकम के क्राइटेरिया से हम किसी भी कंट्री का कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक नया कंसेप्ट है, उसको क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या, फार्मूला क्या होता है, इनकम अपॉन टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। कितनी हमारी इनकम है उसको हम किसके साथ डिवाइड कर देते हैं, पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करते हैं। जैसे इस केस में हमारी इनकम कितनी है, 50 मिलियन अपॉन 10 करोड़ की है उसकी पॉपुलेशन। अब एक पर्सन कितना पैसा कमा रहा है, दैट इज 5 मिलियन। एक पर्सन को अपने स्पेंडिंग के लिए, खर्चा करने के लिए उसके पास कितना पैसा अवेलेबल है, 5 मिलियन। अगर हम बी की बात करें तो इस केस में अब देखो उसको कितनी है, उसके पास पॉपुलेशन इनकम कितनी है, 60 मिलियन अपॉन 20। अब उनको कितना पैसा मिल रहा है, 3 मिलियन पैसा मिल रहा है। इनकम चाहे ज्यादा है लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कितना फर्क है, क्योंकि जितनी एक पर्सन के पास इनकम ज्यादा है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होगा उतनी ही उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। एक बंदा कितने पैसे एवरेज खर्च कर सकता है, 5 मिलियन। वो मतलब ज्यादा जनरेट कर सकता है, ज्यादा स्पेंडिंग कर सकता है, ज्यादा एजुकेशन ले सकता है, ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज ले सकता है। दूसरी तरफ जिसके पास 5 मिलियन रुपीस है उनके पास एज कम्पेयर टू 5 मिलियन के अकॉर्डिंग उसकी जो डेवलपमेंट है वो कम हो रही है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि जब भी हमें डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंस करना हो, कौन सी कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग कंट्री है, उसका सबसे फर्स्ट मेजर हमारा कौन है, एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।